गुड इवनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक मिनट वेट करिए। कल वाला क्लास कंप्लीट किए? हम्म, हो गया ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, लेक्चर नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, किसके लिए? फॉर आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन है ओडी, जिसमें आपके 10 to 15 मार्क्स आपके रहेंगे। मिनिमम 10 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, मैक्स आपके 15 मार्क्स भी जा सकते हैं। जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जैक्ट, लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, रिड्यूसिबल फॉर्म। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे ओडीई का, आपको वहां पे मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर्स 1 से लेकर 11 तक, जिसमें हम लोग आपके जो पीवाईक्यूज है अप टू 2025 तक टॉपिक वाइज उसको भी कवर किए हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी आपका हो चुका है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड द मोस्ट जनरल। कैसा फॉर्म होता है, किससे रिलेटेड होता है, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। जिसमें कि आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो सेकेंड ऑर्डर तक ही रहते हैं। बट अगर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर भी लाइक एज सी एस आर नेट गेट में अगर आते हैं, सी एम आई, ठीक है, एनबीएचएम टीआईएफआर में, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेम के लिए तो आईआईटी जैम का ही सिर्फ प्रिपरेशन होगा। इससे रिलेटेड आपके ये नेट गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी यही सेम चीज पढ़ना है, कुछ एडिशनल टॉपिक को वहां पे और पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो क्लासेस आपके लेक्चर 11 लेक्चर 12 जनरल थ्योरी पे हुआ है। कल के क्लास यानी प्रीवियस क्लास में आपके रॉन्स्कियन लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस पे हम लोग डिस्कस किए। आज रिलेटेड उसी के क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। पूरा का पूरा आज क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार एवल फार्मूला को नजर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो एवल कहता है कि एवल से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रॉन्स्कियन फाइंड कर सकते हैं। यू कहें तो डेफिनेशन ऑफ रॉन्स्कियन तो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है। वहां से ये क्या करता है ना, समटाइम्स डिटर्मिनेंट निकालने में डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शंस का करना है। अगर किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाए तो डिटर्मिनेंट में वो प्रॉब्लम करता है, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवल्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसका अपना भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है हम लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले द फंक्शन P1 P2 ऑफ सेकेंड ऑर्डर, फंक्शन क्या है आपका, P1 P2 जो यहाँ पे है। ठीक है। फंक्शंस क्या है आपके, तो y डबल डैश प्लस P1 y डैश प्लस P2 y इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, एवरेज फॉर्मूला तभी हम लोग यूज करेंगे जब आपके ये होमोजीनियस लीनियर में हो। ठीक है, लीनियर है हाँ बिल्कुल, होमोजीनियस है, जीरो है हाँ होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस में नहीं करना है। ठीक है ना। तो होमोजीनियस में हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉन होमोजीनियस में एवल्स नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कहता है y डबल डैश, अगर यहाँ पे कुछ है तो उसे डिवाइड करके पहले इसे सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख देंगे, नहीं, इसे डिवाइड करेंगे। आपको यहाँ पे 1 होना चाहिए, y डबल डैश के साथ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर ऐसा है तो कहता है इज डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस, हाँ कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए कहाँ पे, ए बी इंटरवल पे। कौन, P1 और P2, P1 और P2 की बात कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जिस्टेंट यूनिक्नेस वाले पे भी फिट बैठ जाता है, क्योंकि वहां पे भी ये सारा फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस भी रहता था, ठीक है। अब फिर कहता है कि phi1 और phi2 जो आपके क्या हो जाएंगे, टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा, रॉन्स्कियन इन जनरली फंक्शंस का निकालते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन निकालते हैं, ठीक है। रॉन्स्कियन नथिंग बट अ ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, वहां पे हम लोग करते हैं सॉल्यूशंस का, फिर उसको हम लोग अरेंज करते हैं रो वाइज, फिर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे phi1 phi2 दो सॉल्यूशन है स्टार इनकी, जो आपके गिवन क्वेश्चन है उसका। तो रॉन्स्कियन क्या होगा दोनों का, इन जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, रॉन्स्कियन मान लेते हैं y1 y2 y3, इस तरह से आपका आता है। तो हम लोग इस तरह से रॉन्स्कियन लिखते हैं। तो ये हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट में। अगर आपके पास n सॉल्यूशन से या n फंक्शन है, तो ये n बाई n टाइप से कुछ मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपका रॉन्स्कियन जैसा होता है। बट यहाँ क्या है ना, अगर हम जैसा अभी जस्ट बोले, अगर डिटर्मिनेंट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है फाइंड करने में, लंबा जा रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कैलकुलेशन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितने कम से कम कैलकुलेशन होंगे उतना ही एरर भी कम होगा, है ना। मिनिमम कैलकुलेशन मिनिमम एरर, सिंपल सी बात है। एग्जाम में एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, गलत हो जाएंगे आंसर। तो कहता है रॉन्स्कियन जो है ना, ये दोनों सॉल्यूशन का e टू दी पावर x नॉट से x जाएगा माइनस ऑफ P1। ध्यान दीजिएगा, P1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y डैश। P1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y डैश। इसका मतलब अगर इसे हम लोग एक्सटेंड करें, अगर हम लोग इसे एक्सटेंड करें थर्ड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, P1 इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर का कॉफिशिएंट। अगर फोर्थ ऑर्डर के लिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर के लिए जाते हो, होमोजेनियस है, डिग्री तो 1 रहेगा। फोर्थ ऑर्डर के लिए जाएंगे तो P1 हो जाएंगे आपके थर्ड ऑर्डर का कोफिशिएंट। फिफ्थ ऑर्डर के लिए जाएंगे तो P1 हो जाएंगे आपके फोर्थ ऑर्डर का कोफिशिएंट। nth ऑर्डर के लिए जाएंगे तो P1 हो जाएंगे n माइनस 1 ऑर्डर वाले का कोफिशिएंट, किसका, y का। समझ में आ रहा है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। सेकंड डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे हो गया P1 और साथ में है रॉन्स्कियन एक्स नॉट। फिर सोचेगा सर रॉन्स्कियन एक्स का निकालना है, तो रॉन्स्कियन एक्स नॉट पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए। एक्स नॉट आप अपने मन से पिक कर सकते हो, वैसा एक्स नॉट पिक कीजिए जिसमें कि रॉन्स्कियन जो है ना उस फंक्शन का बहुत आसानी से निकले, बहुत आसान से। देखिए बेसिकली एवल फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा उस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने में, उस डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन को इजी करने में ही ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी एक्स नोट पे लग रहा है कि इस एक्स नोट पे सारे फंक्शन 0 0 या सारे फंक्शन 1 1 हो रहा है, ऐसा कुछ करके जिसमें डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, उस एक्स नोट पे निकाल लेंगे ये वाले, और इस एक्स नोट को यहाँ पे रख देंगे और बस इसको इंटीग्रेट करके अपना सॉल्यूशन दे देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अभी हम बोले इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसे एक्सटेंड करते हैं कैसा करके, अगर हमारे पास y पर पावर n है, ठीक है, P1x y पर पावर n माइनस 1 है, फिर इसी तरह से P2x y पर पावर n माइनस 2 है, और ये चलते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे Pn माइनस 1x, और ये हो जाएंगे y इक्वल टू 0, हाँ या ना, बोलो क्यों। n1 है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है तो 1 है ना, यहाँ तक हो जाएंगे। और रॉन्स्कियन कितना आपको पता होना चाहिए, P1 P2 डॉट डॉट Pn माइनस 1 ऑल आर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इंटरवल जिस इंटरवल पे भी हो। तो अगर आपको रॉन्स्कियन निकालना हो किसका, phi1 phi2, हम कल के क्लास में या प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसका ऑर्डर n है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन n li सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का है तो इसके पास कम से कम 2 li सॉल्यूशन होंगे। ऐसे पूछेगा कि सॉल्यूशन कितने सारे होंगे, तो इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट चेंज कीजिएगा सॉल्यूशन आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 li तो जरूर होंगे। लिनियर कॉम्बिनेशन करने पे, जीरो करने पे, जिसमें दोनों कॉफिशिएंट जीरो चला जाता हो, है ना, वो एल होते हैं। एलडी कहने का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, लीनियर डिपेंडेंट, और लीनियर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 एल सॉल्यूशन लिया था, क्योंकि हम कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, एन ऑर्डर का, तो एन यहाँ पे एल सॉल्यूशन मुझे जरूर मिलेगा 100%। तो लेट हम मान लेते हैं
φ1 φ2 डॉट 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 कहाँ तक φn आर कितना एन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इसको मान लो डबल स्टार, ये हो जाएंगे आपके डबल स्टार। अगर ऐसा है तो अब रॉन्स्कियन अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रॉन्स्कियन जो हो जाएंगे आपके φ1 φ2 कहाँ तक φn, ये हो जाएंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन x नॉट से x और यहाँ माइनस। ध्यान रखिएगा अगर n तक है तो n-1 डेरिवेटिव का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। n-1 ऑर्डर वाला दैट इज n-1 डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कितना है p1, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी हम x दे चुके हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे। और रॉन्स्कियन किस पॉइंट पे निकालना है, φ1 φ2, हाँ φn ये x नॉट पे आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा एक्स नॉट कहां से होंगे, तो एक्स नॉट आप उस इंटरवल पे लोगे जिस इंटरवल पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन और p1 p2 डिफाइंड है। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो आप रियल नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर ले सकती हो एज ए एक्स नॉट। अगर आपको इंटरवल डिफाइन है कि -1 से 1 ही जाना है तो आपको -1 से 1 के बीच में ही चेक करना होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? रोशन हेलो, ओके तो यहां तक क्लियर है, बोलो। क्लियर है तुम्हारा प्रतिभा? सर स्टार्टिंग का थोड़ा रिपीट कर देंगे, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग बस यहीं से ही हो रहा है और कुछ भी नहीं, ये कल के नोट्स में भी हम रखे हुए थे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके से होना चाहिए और अगर रॉन्स्कियन उसका फाइंड करना है, आपको पता है दो एलआई सॉल्यूशन है, तो अगर इनका रॉन्स्कियन फाइंड करना है तो हम तो आसानी से ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसी का ना रॉन्स्कियन चाहिए तो हम तो ये भी लिख सकते हैं रॉन्स्कियन कितना φ1 φ2 का क्या होगा रॉन्स्कियन, बोलो। यही ना करते हैं, यहाँ पे कर देंगे φ1, यहाँ पे कर देंगे φ2, यहाँ पे कर देंगे φ1 का डेरिवेटिव, यहाँ पे कर देंगे φ2 का डेरिवेटिव, यही हो गया रॉन्स्कियन। आप वैसा कर सकते हो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है या आप ऐसा कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है ना, समटाइम्स ये डिटर्मिनेंट निकालना टफ हो जाता है, ऐसा φ1 φ2 रहता है जिसका डेरिवेटिव बहुत लंबा चौड़ा आ गया तो बार बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए एवल फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये एक्स नॉट क्या पता है, एक्स नॉट पे ये हो जाएगा 0 0 1 2, कहने का मतलब तो डिटर्मिनेंट 0, आसान हो गया ना। या हो गया आपका 0 1 -1 0 तो डिटर्मिनेंट -1 या डिटर्मिनेंट 1, तो बहुत आसानी से निकल सकता है। तो रॉन्स्कियन में आपको एवल फॉर्मूला के लिए एक्स नॉट बस पिक कीजिए और ये इजीली निकाल के देगा एज कंपेयर दिस, बस इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या क्लियर है अभी? सर एग्जाम्पल पे ज्यादा क्लियर होगा। हाँ एग्जाम्पल पे ज्यादा क्लियर होगा, बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख के रखे, पहले आप समझिए और फिर उसके बाद डिस्कस कीजिए। हम टाइम देंगे 4 मिनट। 4 मिनट से पहले हम चाहते हैं कि फटाफट करके ना इस वाले लाइन को पहले फेयर कीजिए, इस वाले लाइन को 3 के लिए 3 4 के लिए 4, इस वाले लाइन को फटाक से फेयर कीजिए, ठीक है। P1 क्या है, n डेरिवेटिव होगा तो n-1 डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, बस इतना समझना, ठीक है। ये चीज है, क्लियर हो गया? हो गया, इस वाले को लिख लिए, यही है और यहां से आ जाएगा। चलो अब इसको क्वेश्चन को देखो और फिर समझो। क्या इसका नॉर्मल अगर हम लोग निकालेंगे नॉर्मल तरीके से टाइमिंग कितना लगेगा और विद द हेल्प ऑफ एवल फॉर्मूला करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बचत होगा आपका एवल फॉर्मूला में, ठीक है। सोचो इसका पहले नॉर्मल निकालना, तुम्हें इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा नॉर्मल में, ऐसा भी करना होगा लेकिन उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने में टफ हो जाएगा। करके देखो, इसका जगह रखे हैं, हाँ रखे तो हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रॉन्स्कियन भी निकालने बोले हैं और चेक करने बोले हैं क्या ये तीनों एल आई है या एल डी है, तो पहले बी निकालोगे तो ये तो अपने आप हो गया। क्यों, अगर रॉन्स्कियन 0 होता है तो एल डी, रॉन्स्कियन नॉन 0 होता है तो एल आई,
तो रॉन्स्कियन ही बता देगा, बी नंबर ही बता देंगे ए एल आई है या एल डी है। और अगर पॉसिबल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो टाइमिंग देते हैं, करो फिर हम करेंगे। रॉन्स्कियन पे फोकस करो, या तो एवल लगा सकते हो या नॉर्मल कर सकते हो, जैसे आपको मर्जी है। एलडी होगा।
मुझे पहले बताइए, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं डेरिवेटिव, क्या आपका यही आया है? देखो, क्योंकि रॉन्स्कियन के लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। एबल लगाएंगे, लेकिन पहले समझो कि एबल यूज करना है कि नहीं करना है, वो भी रॉन्स्कियन ही फाइन करके देगा, ठीक है? एबल फॉर्मूला, तो y1 चाहिए, उसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, सिंप्लीफाई किए, ऐड कर दिए। y थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, सिंप्लीफाई किए, ठीक है? क्या यही है? अगर ये है तो हम क्या करते हैं, किसी भी, अगर तुम सोचो रॉन्स्कियन चाहिए, एक टाइम पे ये लिखेंगे y3, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर ये वाला, तीन तीन टर्म है, तीन तीन दो दो टर्म है, और जब आप इसका डिटर्मिनेंट करोगे कितने टर्म को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जस्ट इमेजिन, अगर हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को लिखते हैं यहाँ पे, y1 y2 y3, डिटर्मिनेंट को लिखते हैं कोई भी x के लिए, तो आप सोचिए x के लिए पहले y1 लिखेंगे, y1 कितना है बोलो, e टू द पावर 2x, और y1 का डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव बोलो, y1 का डेरिवेटिव बोलो, ये वाला, तो हो जाएंगे 2 e टू द पावर 2x, उसका फिर डेरिवेटिव बोलो, कितना हो गया, तो हो जाएगा 4 e टू द पावर 2x। इतना तो क्लियर है? ठीक है, इसको ना थोड़ा सा सटा के लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसको सटा के ही लिखते हैं, जगह उधर बचेगा तो अच्छा रहेगा। तो हो गया e टू द पावर 2x, 2 e टू द पावर 2x, फिर हो गए 4 e टू द पावर y2 बोलो, इतना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव दो टाइम तक जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, y2 कितना है यहाँ पे बोलो, x e टू द पावर 2x, इसका डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, 2x e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2x, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कितना है, 4x e टू द पावर 2x और प्लस 4 e टू द पावर, अच्छा क्लियर। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड में, ये हो गया y3 कितना, एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x, है कि नहीं? तो यह लिखते हैं, तो नीचे कर देते हैं एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x, उसका एक डेरिवेटिव ये वाले कितना है, 2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस 2x e टू द पावर 2x, फिर इसका करो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ, ये वाला कितना है बोलो, 4x स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस, प्लस करके इनको लिखो और इनको लिखो, हम सेव कर लेते हैं, तब तक ये रुक गया, ठीक है? तो तुम खुद सोच के देखो डिटर्मिनेंट पे क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, दो टर्म तीन टर्म दो टर्म, इनको रखो, ऐसे करो, r1 के अलम करो, r2 r3 किसी के भी अलम कीजिए आप, डिटर्मिनेंट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइमिंग में एग्जाम में करना है। बट अगर एक्स नॉट, एक्स के जगह अगर जीरो रख दे, दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम है, ठीक है? तो एक्स के जगह अगर जीरो करेंगे तो आसान नहीं हो जाएगा, 1 2 4 जीरो जीरो, है ना? यहाँ 1 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, नहीं, ये जीरो, ये एक टर्म जीरो, दूसरा टर्म जीरो, सिर्फ 2 बचेगा, तो कितना आसान हो जाएगा। अगर एक टर्म वाला निकाल लिया एक्स नॉट पे, तो एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आसानी से एबल निकाल के दे देगा, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा सेव करते हैं, फाइनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब इसको करो, लिखो, यहाँ तक कंप्लीट करके थोड़ा सा इसको, यही तो आया था। हाँ, तो एबल से तो एक पॉइंट पे निकालोगे तब ना। पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप जो बता एबल्स के लिए, तो ऐसे करने के बाद एक्स नॉट हम लेंगे। हाँ, तो पहले एक्स नॉट रख दोगे तो हमेशा जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, पहले ही अगर रख देंगे तो कोई भी वैल्यू रख दोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव कर दो जीरो, तो उस केस में तो रॉन्स्कियन हमेशा जीरो, क्योंकि एक्स नॉट पे जीरो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी हो, जैसे तुम एक्स नॉट रख दिए, कांस्टेंट वैल्यू आया, किसी का 2 आया 3 आया, कुछ भी आया, उसका डेरिवेटिव करोगे तो R2 ही जीरो हो गया, R2 कहने का मतलब सेकंड रो, सेकंड रो जीरो तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो,
तो एक्स नॉट पे जीरो तो पूरा रॉन्स्कियन जीरो, इस केस में तो हमेशा रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा हर किसी का, सोच के देखो थोड़ा। हाँ, तो डेरिवेटिव करने के बाद रखना है। रॉन्स्कियन सिर्फ हेल्प करता है आपके डिटर्मिनेंट को फाइंड करने में, ठीक है, किसका, जो ये डिटर्मिनेंट है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इजी वे में फाइंड करके देगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एल आई है एल डी है, पहले तो यहाँ रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा, सेव हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। करो यहाँ तक, फिर हम आगे करते हैं। थिंक हो गया होगा सेव। आज कितना तारीख है? 17 है ना, 16 से 31। नहीं हुआ है। 5 मिनट ये ले लेता है, 5 मिनट में एक क्वेश्चन अच्छा से पी वाई क्यू जो आज टारगेट रखे हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थे, ओके। प्लस कितना है, 8x e⁻² 2x और प्लस 2 e⁻²2x, यही है, दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, चेहरा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे अगर हम लोग करते हैं, यहीं पे हम लिखते हैं एक्स नॉट, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ये यहाँ पे रहा डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल डायरेक्ट निकालेंगे टफ निकलेगा, जो भी आएंगे आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, जो भी आएंगे आप चाहो तो इसी को डिटर्मिनेंट कर सकते हो। बट अब हम क्या करेंगे, क्या लगता है एक्स का कौन से वैल्यू के लिए, क्योंकि पूरा रियल नंबर सिस्टम पे आप ले सकते हो एज इंटरवल आर है पूरा, ठीक है। तो एक्स का मुझे लगता है जीरो पे आसान होगा, क्योंकि ये जीरो, ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये जीरो, ये सब जीरो हो जाएंगे, यहाँ कुछ वैल्यू आएंगे, ये आएंगे, ये जीरो है कि नहीं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं, आइए एक्स नॉट का वैल्यू ले रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। अगर हम लोग जीरो पे देखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो रॉन्स्कियन कितना आएगा बोलो, y1 y2 y3 जीरो पे। तो जीरो पे तो पहले तो हो जाएंगे 1, फिर हो जाएंगे 2, फिर हो जाएंगे 4, 1 2 4 एक हो गया, क्योंकि जीरो पे 1 2 4, जीरो पे जीरो, ये खत्म हो गया 1, ये खत्म हो गया 4, 0 1 4, 0 1 4, तो हो जाएंगे 0 1 4 के। फिर आते हैं 0 0, क्योंकि जीरो है, और 0 0 गया, यहाँ पे हो गया 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2। अब देखो एक्स नॉट पे कितना आसान हो गया, अगर एक सिंपल, अब एक्स नॉट डिपेंड करता है आपका, कभी जीरो हो सकता है, ये एक्स नॉट हो गया,
कभी 0 हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का सिचुएशन, मतलब जैसा आपके सॉल्यूशन दिए रहेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बोलो? ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2 1 हो गया, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। कितना आसान हो गया। सो रॉन्स्कियन कितना होगा बोलो? y1 कॉमा y2 कॉमा y3 x पे ये क्या कहता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस x नॉट कितना है 0 x कहता है कि p1 निकालो। p1 तो p1 डिवाइड ये है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें से p1 कौन होगा? -6। कोफिशिएंट है y ट्रिपल डैश का 1। तो जस्ट बात, अगर nth डेरिवेटिव का होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो n-1 डेरिवेटिव वाला आपका कोफिशिएंट लेना है p1। तो यहाँ पे हो गया p1 इक्वल टू -6 रॉन्स्कियन से। तो p1 इक्वल टू -6 और ले लेते हैं dt ठीक है। और इनटू हो जाएगा आपका रॉन्स्कियन y1 y2 y3 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे है तो यहां से कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया e टू द पावर 6 और dt का t, और यहाँ पे 0 से x इनटू इसका वैल्यू कितना है जी 2 है ना। कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया e टू द पावर, तो 2 को पहले लिख लेते हैं अच्छा लगेगा 2, और e टू द पावर या x माइनस 0 तो x हो गया 6x। क्या ये कभी 0 होगा? नहीं होगा। ये आपका आ गया रॉन्स्कियन, इसको हम ना ऐसे इधर लिखते हैं, ये हो जाएंगे 2 e टू द पावर 6x इंप्लाइज करके ये आ गया आपका रॉन्स्कियन। हियर ए नंबर के लिए हियर हियर रॉन्स्कियन y1 y2 y3 जो है x का e टू द पावर 6x जो कभी 0 नहीं होगा फॉर ऑल x के लिए। इसका मतलब क्या हो गया बोलो? इसका मतलब हो गए y1 y2 एंड y3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया ना, लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा, दूसरा नंबर के लिए रॉन्स्कियन हो गया यहां से क्लियर। फाइंड द रॉन्स्कियन Li हो गए। अब एक चीज और, अगर आपको पता है, ये हो गया आपके बी नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं बी नंबर के लिए, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी हैव 3 Li सॉल्यूशन, आपको पता है ये तीनों Li है, तो देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अ जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास Li सॉल्यूशन है, मान लेते हैं 4 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी 4 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस होना चाहिए। 4 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस, और साथ ही साथ आपके पास 4 Li सॉल्यूशन है, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अ जनरल सॉल्यूशन। ये भी हम कल के क्लास में लिखाए थे। 2 डिग्री के आपके पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपके पास अगर 2 Li मिल जाता है, कहीं से भी अगर आप 2 Li ढूंढ लो, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे देगा? जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तीनों Li है ना, तो तीनों Li है, तो इसके लिए मतलब क्या हो गया, सिंस y1 y2 एंड y3 आर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फॉर, क्वेश्चन जो भी है इसका नाम कुछ लिख देते हैं, फॉर स्टार लिख दिए हैं, अच्छी बात है, ताकि अच्छा यहाँ का जरूरत पड़ा है तो स्टार कर दिए। चलो, सॉल्यूशन फॉर स्टार। सो अगर ऐसी बात है, सो दे आर लीनियर combination, their linear combination gives the general solution of so या hence कर देते हैं ना, hence yx इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3, ठीक है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं yx इक्वल टू c1, इसका कितना था, e टू द पावर 2x प्लस c2 x e टू द पावर 2x प्लस c3 x स्क्वायर e टू द पावर 2x, क्या हो जाएंगे, इज अ जनरल सॉल्यूशन, इज अ जनरल सॉल्यूशन,
ठीक है, दाने लगाएं क्योंकि एक से ज्यादा भी जनरल का टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, वेर C1 C2 C3 क्या हो जाएंगे, तो C1 C2 C3 आवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पूछो। सर C1 C2 C3 की वैल्यू जीरोज होगी ना, नहीं, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम इस कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर करेंगे तब जीरो होगी, हम नहीं, कॉम्बिनेशन को जीरो के मतलब बराबर नहीं ना किए। जनरल हमने तो अभी जस्ट निकाला ना कि इक्वेशन जो है वो लीनियरली हाँ, इंडिपेंडेंट है। आर्बिट्ररी, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 C2 C3 की वैल्यू जीरो तब होगी जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर करेंगे। समझ में आ रही है? LILD के लिए क्या करते हैं, पहले इस लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, जीरो के बराबर, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि C1 C2 C3 क्या हो जाएगा, जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो ना, हम जीरो से इक्वेट थोड़ी किए, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे yx इक्वल टू आप जीरो लिखोगे तो C1 C2 C3 तीनों जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हम जीरो से इक्वेट नहीं ना किए हैं। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ। अगर आप इक्वेट करोगे जीरो से या जीरो के बराबर रखोगे तो बिल्कुल तीनों होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया क्लियर यहाँ तक। तो कैसे जनरल सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, रॉन्स्कियन LILD भी चेक कर देता है। देखो यहाँ पे इसका रॉन्स्कियन निकालना कितना आसान है, डिटर्मिनेंट कितना आसानी से निकल गया। अब इसी को अगर हम लोग यहां से निकालेंगे ना, वही 2e⁻6x ही आएंगे यहां से भी, लेकिन मुझे लगता है ये खुद एक पेज ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो एवल हेल्प किया ना आपका निकालने में, एवल हेल्प किया ना डिटर्मिनेंट को फाइंड करने में, एक पेज से ज्यादा ले लेगा। तो इस चीज को समझना, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कल के क्लास में हम एज ए एक्सरसाइज दिए थे, अभी इसे बना के मुझे बताइए, और अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो क्या आंसर आया था वो मुझे बताइए, और सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी कीजिए। सॉल्व किए थे क्या कल? एट एक्स इक्वल टू π/4 पे चाहिए। सर यहाँ पर y1 और y2 का फंक्शन गिवन नहीं है। y1 y2 तो x का ही ना फंक्शन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है तो, ठीक है। LI सॉल्यूशन हो, LD सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, एक फंक्शन ही ना होगा x का या कांस्टेंट। तो सर पहले हम लोग को y डैश और y डबल डैश दोनों को फाइंड करना पड़ेगा x लेकिन के फॉर्म y1 में। y डैश y डबल डैश आप फाइन कीजिएगा, चलिए ठीक है। एक चीज यहाँ पे, हाँ ठीक है, लेकिन y1 आपको पता रहेगा तभी तो y डैश डबल डैश फाइन करेंगे। वही तो सर y1 तो गिवन ही नहीं है। हाँ तो क्या लगाएंगे, इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, कुछ तो ठीक लगेगा ना, गिवन तो है नहीं। सोचो सोचो, यही सोचना है। मेन टारगेट क्या है, रॉन्स्कियन निकालना, लिखो ना कम से कम। अच्छा ये रॉन्स्कियन कैसा दिखता है, डिटर्मिनेंट जैसा, उसको लिखो, आइडिया लग जाएगा ना, लिखो आइडिया लगेगा फिर बताएंगे। हाँ सर समझ गए। समझ गए, बहादुर बच्चा, समझ गए है ना। चलो, अच्छी बात है। ये होता है, जो भी हो, ये निकालने के बाद x के जगह π/4 पे वैल्यू चाहिए मुझे, यही होता है ना। करो, कैसे करोगे? एवल सिर्फ
डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करता है, एबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी ट्रिकी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन एबल का ही है। ये एबल का ही क्वेश्चन है, उसके अलावा नहीं बनेगा। देखो एबल को और क्वेश्चन को देखो। चलो 1 मिनट और देते हैं। एक मिनट और। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। आंसर क्या हाँ होगा? आ गई सर। क्या आ रहा है? आ गई सर। क्या आया वही पूछ रहे हैं। कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं ABCD में? जो यूट्यूब से लाइव है आप लोग वो भी बोल सकते हैं, आप लोग भी क्या आंसर आएंगे इसके। नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हाँ 2 मिनट सर। ठीक है, करो करो करो, ठीक है, 2 मिनट। पिक को पकड़ना है थोड़ा सा। छी। 0 पे रन स्क्रीन कितना हुआ? 3√2 है ना। मेन टारगेट क्या पता? P1, तो P1 क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा, ये डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 है ना। तो यहाँ पे Px कितना होगा? हेयर हेयर P1x की अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्म रहता है, हमारा फॉर्म क्या होता है? y डबल डैश प्लस P1 y डैश प्लस P2 y इक्वल टू 0, यही फॉर्म होता है ना। P1 क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। P2 से कोई मतलब नहीं है, उसमें भी cos x डिवाइड कर देना। सो रॉन्स्कियन y1 y2, अच्छा एक ही बार में निकाल दे, पाई बाई 4 पे चाहिए तो काम बन जाएगा। तो e टू दी पावर माइनस एक्स नॉट 0, ऊपर x के जगह पाई बाई 4 एक बार में रख दिए। p कितना हो गया बोलो? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, या t में रखते हैं, x ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो x की जगह पाई बाई 4 पे लिख चुके हैं ना। तो यहाँ पे x भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, या t रखोगे कोई इशू नहीं है, जो तुमको मर्जी हो। उसे भी इंटीग्रेट करने के लिए था। और इनटू रॉन्स्कियन एक्स नॉट कितना रखे यहाँ? 0। e टू दी पावर कितना हो गया? माइनस, देखो इसका डेरिवेटिव पुट करो, कॉस को कितना हो जाएगा? ln ln cos x माइनस माइनस ln ln cos कॉस x। करो, हाँ माइनस ln कॉस करो या ln सेक करो, तो माइनस ln कॉस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हो गया ln, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो e टू दी पावर ln
कितना cos t, और जो भी है इसमें हुआ इसमें तुम्हें रखना है 0 से लेकर π/4, और इसका वैल्यू कितना है 3√2। तो अब की बार कितना आया 3√2, और यहाँ पे e टू द पावर बोलो π/4, तो ln π/4 cos π/4 कितना होता है 1/√2।1/√2, और फिर हो जाएंगे माइनस cos 0 कितना होता है 1, और ln 1 हो जाता है 0, तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि cos 0 होता है 1 और ln 1 हो गया 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो, यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, और क्या W1 W2 π/4 पे ही चाहिए ना रॉन्स्कियन, तो रॉन्स्कियन π/4 पे निकाल लेते हैं। तो 3√2 इंटू ई टू द पावर कितना, हाँ, तो 1/√2 को माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ई कैंसिल कर देते हैं ना जी, अच्छा रहेगा, ln 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 3√2, और यहाँ ई कैंसिल, कितना हो गया 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3 आपके ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना टाइम लग गया, चलो कोई नहीं, देर से ही सही, बनाना आखिर। तो अगर हम सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सॉल्व कर पाओगे, रॉन्स्कियन के लिए 2 एलआई चाहिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलआई आएंगे, हिट एंड ट्रायल में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि e टू द पावर -x² है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, समझ में आ रहा है, या ऐसा सॉल्यूशन निकालना कि 2 एलआई हो, क्योंकि जैसे दो आप ऐसा सोच लिए तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल देगा एक तरीके से, तो वो 2 एलआई सोचना इस क्वेश्चन के लिए या फाइंड करना डिफिकल्ट टास्क है, अच्छा खासा डिफिकल्ट है, बट रॉन्स्कियन क्या हेल्प किया, एबेल फॉर्मूला के तरह सीधे सीधे मुझे ऑप्शंस में जो चाहिए या उस दोनों सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन π/4 पे क्या होगा वो डायरेक्ट निकाल लिया एबेल से, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, जो मांगा जा रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी, सॉरी सी हो जाएंगे करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है आराम से, फिर मुझे आंसर करना है 4 मिनट। हाँ, इसके लिए हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले लास्ट क्लास में एक नोट्स लिखे थे, नोट्स, जिसमें हम बोले थे कि अगर आपके पास एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, एन ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, then we have an Li solution and their linear combination will be a general solution, right? अगर हमारे पास n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 100% हमारे पास n Li सॉल्यूशन भी होंगे, अब उसे फाइंड करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल हो जैसा भी हो आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप फाइंड कर लिया n Li सॉल्यूशन, उसका लिनियर कॉम्बिनेशन जनरल देगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके नॉन होमोजीनियस के लिए भी हम लिखे थे, बट नॉन होमोजीनियस में क्या बोले थे, सारे जो कांस्टेंट है उसका सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये लिखे हुए हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, पेज आप चेंज पलटिए या कल के नोट्स जाके देखिए, उसमें लास्ट में जो एक नोट्स था ना उसमें ये चीज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर नॉन होमोजीनियस के लिए मान लेते हैं कि नॉन होमोजीनियस ऐसा करके लिखे थे, ठीक है, और अगर ये एन ऑर्डर का है तो y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 प्लस डॉट 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 Cn ये भी जनरल होगा, इसके लिए कंडीशन है सारा कांस्टेंट ci का वैल्यू 1 से n तक, इसका वैल्यू कितना हो 1 हो, इसका वैल्यू कितना हो 1 हो, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, जाके देखिए नोट्स में, ये क्वेश्चन आपका नॉन होमोजीनियस ही है, आई थिंक लिखा है कि नहीं लिखा है कहीं पे, लिखा है, हाँ नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस लिखा हुआ है, तो नॉन होमोजीनियस है, और आपको पता है कोई भी अगर आपके पास एलआई सॉल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल देगा, कंडीशन है कि सारा कांस्टेंट का सम जो है 1 होना चाहिए, जोड़ने पे सारा कांस्टेंट मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सबको जोड़ने पे कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो अब बोलता है कि y1 y2 y3 जो है ना, ये तीनों आपका क्या सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है,
ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इनमें से कौन कौन जनरल होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉल्यूशन इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन कौन सा होगा ये आपको सोचना है। इनमें से कौन कौन सा होगा ये आपको सोचना है, बताओ। ये लिखे हुए हैं कल के क्लास में, नोट्स देखिए जाके। अगर नोट्स नहीं भेजे हैं तो भेज देते हैं आप पर्सनली। सर एक मल्टीपल सेलेक्ट है, देखो और भी हो सकता है। कल के क्लास में ना नोट्स में जो लिखा हुआ था वहां पे नोट्स में तीसरा पॉइंट एबल फॉर्मूला के जस्ट पहले कल के क्लास में। ये भी आया हुआ है 2018 में दिसंबर में, वो भी 2018 का दिसंबर का था, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन जैम में आ जाएगा। जो नेट वाले हैं 5-6 साल पहले 7 साल पहले वाले क्वेश्चन ही तो आपके जैम में आते हैं। बस समझ में आ रही है, नेट वाले ही। बोलो जी, पहला नंबर होगा, एक हो जाएगा ना। दूसरा तीसरा के लिए करो। ये हो गया 1, तो पहला तो हो गया नहीं, 1 आना चाहिए जोड़ने पे। दूसरा पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, y1 y2 y3 के साथ कॉम्बिनेशन है ना, तो c1 y1। अच्छा y2 दो जगह है, सर डी, ए और डी। a और d, ठीक है। तो c2 माइनस c1, इसको करना पड़ेगा y2, फिर एक माइनस में है c2 y3, यही ना है। y1 y2 y3 अब जोड़ेंगे ना इसका, अब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया इसके लिए c1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस c2, ये हो गया 0, नहीं होगा। दूसरा दूसरा नहीं होगा। तीसरा थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं। थर्ड के लिए क्या करना है, पहले इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना। तो y1 के साथ कई सारा है, c1 है और माइनस c3, तो c1 माइनस c3 y1 के साथ में। y2 के साथ में देखो, y2 के साथ में है c2 और y2 के साथ में है माइनस ऑफ c1, ये हो गया y2 के साथ में। क्योंकि सॉल्यूशन का आर्बिट्ररी उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे ना। और y3 में कौन कौन है, तो y3 में है एक है c3 और y3 में यहाँ पे माइनस ऑफ c2, ये है y3। तो इसके लिए चेक करना है तो क्या करेंगे बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा c1 माइनस c3 प्लस c2 माइनस c1 प्लस c3 माइनस c2, कितना हो गया 0। क्लियर है 0। तो ये भी हो गया 0, तो इसका मतलब खेल खत्म है तुम्हारा भी। अब आते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, तो डी में कितना है बोलो। ऐसे आप कॉफिशिएंट डायरेक्ट डायरेक्ट करें, c1 इसके साथ भी है c1 इसके साथ भी है, जोड़ना ही ना है बेसिकली, तो जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो कितना हो गया c1, और ऐड ही तो सब करना, मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, माइनस c1 चलेगा। फिर इधर कर देंगे c2 माइनस c2 और उसका कर देंगे 1, उसका कुछ नहीं तो 1 तो है ना y1 के साथ में। तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया 1, चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसका कॉफिशिएंट है तो 1 है। तो ए और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लास्ट क्लास कल के क्लास में नोट्स लिखे, तो कल के क्लास में जितना लिखा गया स्टेटमेंट काम का है, ध्यान रखना है। जितना भी स्टेटमेंट लिखे हैं सब के सब क्या है, काम के हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो एज एक्सरसाइज रख देते हैं, जाम का ही आपका एग्जैक्ट से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कल के क्लास में बताएंगे। कल भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे वाले चैप्टर में जाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। कल हम लोग PYQ जितना भी है ना एग्जैक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट वाले नहीं किए हैं बहुत सारे, वो सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो 2011 का है, इसको अभी के लिए हम लोग रखते हैं। एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इससे भी रिलेटेड है ना, वो भी करेंगे।
ये वाले बता दो, ये 2018 के जून में पूछा गया है। इसके लिए टाइमिंग देते हैं 2 मिनट। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन पढ़ के भी होता है। व्हाइट कलर का रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? सोचिए। जी सर, बी और सी। मल्टीपल सिलेक्ट है, एक ही सही होगा। सर बी। बी। क्या होगा? अरे ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, 10 सेकेंड बिना पेन चलाए कर लेंगे। कल के क्लास में भी हम बताए थे क्या, अगर फंक्शंस या सॉल्यूशन एल आई है तो रॉन्स्कियन जीरो नहीं होगा, और सॉल्यूशन एल डी है तो रॉन्स्कियन जीरो होगा। दोनों साइड से लिखे थे ना कल दैट इज में। रॉन्स्कियन जीरो इफ एंड ओनली इफ सॉल्यूशंस आर एल डी। रॉन्स्कियन नन अच्छा जीरो इफ सर, एंड ओनली इफ सॉल्यूशंस आर एल आई। ऑप्शन सर डी हो एल आई जाएगा। होने पर एल आई होने पर तो जीरो होता है ना? एल आई होने पे जीरो नहीं होता है, एल डी होने पे जीरो होता है। अच्छा। एल आई होने पे नन जीरो होता है, और एल डी होने पे जीरो होता है। अभी तो जस्ट एल डी डिस्कस होने किया। पर। हाँ हाँ, तो सर डी वाला करेक्ट है। डी वाला करेक्ट है। इससे कैसे काम चलेगा, ये भी डिस्कस किया ना। कितना आया? नन जीरो, तो क्या हो गया? एल आई। नन सर जीरो मैं का एल एल आई। आई एल डी में कंफ्यूज रहती हाँ तो आखिर तो गलत हो गया ना, एग्जाम के लिए तो गया वो। हूँ। सर है डी ना? डी वन इज करेक्ट। हाँ तो इसमें इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। कहता है एल डी है, एल डी है तो कहता है एक पॉइंट के लिए जीरो, दूसरा के लिए नन जीरो। पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर रॉन्स्कियन जीरो होता है एक पॉइंट के लिए तो पूरे इंटरवल पे जीरो होता है, ये भी लिखे थे। और अगर एक पॉइंट पे नन जीरो होता है तो पूरे इंटरवल पे नन जीरो होगा, ये भी लिखे हैं हम। ठीक है, तो सम पॉइंट पे जीरो और सम पॉइंट पे नन जीरो, ये रॉन्स्कियन का नेचर नहीं है। या तो पूरा जीरो या पूरा नन जीरो, पूरे इंटरवल के लिए। तो इसमें कहता है एक पॉइंट के लिए जीरो, दूसरा नन जीरो, पॉसिबल नहीं है। अगर आप एल आई हो तो रॉन्स्कियन हमेशा नन जीरो होगा, खत्म। अगर आप एल डी हो तो रॉन्स्कियन हमेशा जीरो होगा, खत्म। एल आई हो तो रॉन्स्कियन हमेशा नन जीरो होगा, सही है कि नहीं? तो पेन चलाना है इसमें नहीं, सिर्फ थ्योरी से खत्म हो गया ये। तो कल के क्लास इंपॉर्टेंट है जो कल हम किए थे, ये भी आपके जून के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये मायने रखता है। 3 मिनट। बताओ, आराम से पढ़ो फिर बताओ।
सोचना है आराम से, क्या लिखे हुए हैं हम। हाथ तुम्हारा नहीं चल रहा है पहले जैसा, कल का थ्योरी पढ़ना अच्छे से, ठीक है, कल पढ़े नहीं हो। चलेगा, क्योंकि गेट का है। कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लो, कल के क्लास में फिर देखना, फिर चलेगा। आज प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो, अब तुमको रॉन्स्केल एक पॉइंट पे दे दिया है, हम तुमको ये बोल रहे हैं एबल लगाओ, एबल लगेगा इसमें। हाँ, तो अगर सर 1/2 नहीं पे बताइए जाओगे, ना। हाँ हाँ नहीं बता रहे हैं, तो y2 पे कितना होगा ये निकालना है, ठीक है, बना। हो गया। सर 1 मिनट और। तो तुम बनाओ, हम अपना बनाते, स्क्रीन नहीं देखना। तुम्हारा हो जाए साकेत तो बोलना।
कितना हुआ प्रतिभा तुम्हारा, आया कि नहीं? -2/3 ऑप्शन बोलो कौन सा आया आया। है कि नहीं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। ऑप्शन बताओ ऑप्शन। सर 4/3 डी आया। डी। इसको माइनस प्लस से कर देंगे, माइनस सर 1 मिनट, 1 मिनट। इसे काम चलेगा बताओ। 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं दे सकते हैं। बोलो 1/4 आया या नहीं आया। सर नहीं आया हमारा 1/4। कहाँ गलती हुआ देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ना इसका मतलब। सर लिमिट रखने पे गलती हुआ है। कहाँ पे गलती हुआ है? लिमिट रखने में। लिमिट रखने में। यहाँ तक सही है कि नहीं है? वहां तक सही है। तभी 1/2 का स्कोर करेंगे तो 1/4, 1 - 1/4 तो 3/4। तो वही तो लिखे हैं 3/4 ln में। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो ln नहीं 1 हो सर, जाएगा। एक्चुअली हमने 0 से 1/2 नहीं लिया था। कितना लिए थे? 0 से 1 मतलब 0 से कितना? 1/3। 1/3। 1/3, 1/3 तो वैल्यू है। हम रॉन्स्कियन एक्स लिखते हैं तो लिखते हैं 0 से एक्स, यही ना करते हैं। तो गलती वहां हो गया, लिमिट में तो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, रॉन्स्कियन एक्स करते हैं तो 0 से एक्स, एक्स नॉट से एक्स। तो यहाँ अगर मुझे पता है कि एक्स नॉट मेरा क्या है, एक्स नॉट मेरा क्या है 0, और 1/2 पे वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1/2 होगा, तो 0 से 1/2 होगा। चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर छोड़ेंगे। ये वाला बना दो, रेस्ट ऑफ द 2-3 क्वेश्चन एज एक्सरसाइज हम रख देंगे, ठीक है। कितना स्लाइड में है? ये वाला बनाओ, रेस्ट ऑफ द एज एक्सरसाइज रखेंगे। 3 मिनट, जल्दी जल्दी करके देखो समझो फिर बनाओ। इसमें कुछ है नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फटाफट फटाफट करो।
सर ऑप्शन सी। देखते हैं, मुझे नहीं पता। जी, बिल्कुल। कहाँ टाइम लगा हमको बताओ, कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट तुम लोग ऑलमोस्ट ले लिए, मेरा कितना लगा हुआ है? 1 मिनट, 2 मिनट बाद हम आए थे। ठीक है, सर आप डबल चेक। टीचर है ना? अरे तो इतना कर दिया तो अब जल्दी होना चाहिए ना जी। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, मजा नहीं आया हमको तीन पीछे वाले। क्वेश्चन तो बनाए हैं। 3 मिनट इसका देते हैं, पूरा 3 मिनट में आंसर चाहिए हमको। लो, एक और क्वेश्चन। सर वो W5 है। हाँ, W5 है। फ्रैक्शन में आ रहा तो फ्रैक्शन में ही बता दो। सर वेट अ मिनट। सर 0.04। 2/25 आया कि नहीं?
आया। तो हो गया 0.04 हो जाएगा, जो भी आए 2/25 है आंसर। फ्रैक्शन में कर देना है, फ्रैक्शन में कितना हो गया 0.200 हो गया ना, और 20 हो गया, फिर एक जीरो करेंगे 200, 8 हो जाएगा ना, 0.08 होंगे ना कि 4। डबल जीरो करे तो हो गया 200, 8 हो जाएंगे, 0.08, हाँ या ना? हाँ हो गया। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज रख देते हैं हम, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, क्लियर है। इसमें भी आपको क्या मांग रहा है, लिमिट मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिमिट मांगा जा रहा है इतना, किसका, y का। तो इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये वाले रह गए जिसमें अल्फा का वैल्यू मांगा जा रहा है, जहाँ पे y टू द पावर अल्फा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट बन जाएगा। एग्जैक्ट बन जाएगा तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, n के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल इक्वल होते हैं, वहां से निकल जाएगा अल्फा। तो ये क्वेश्चन एज एक्सरसाइज रहा आज के क्लास में एक। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिमिट से रिलेटेड है, फंक्शन सॉल्यूशन निकालने के बाद उसका लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, दो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा गया, तीन क्वेश्चन। जितने भी आज के क्लास में क्वेश्चन थे सारे के सारे CSR नेट गेट और जैम के ही PYQ है, A to Z। जिनमें मेंशन है वो भी, और जिनमें मेंशन नहीं भी है, जैसे बहुत सारा मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, ये भी है, इसमें मेंशन था आपने सॉल्व किया, इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन है गेट वाले, ये भी गेट के थे। ये भी आपके CSR नेट के ही, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। ये भी आपके किसके हैं, जैम 2008 के हैं, ये भी हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड आपके PYQ से ही थे, ठीक है। कल भी हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कल क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे कि किसी सॉल्यूशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक कब होंगे, आपके फाइनाइट में 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन इस तरीके से होंगे, तो उस पर हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल भी बेसिकली पूरा क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। आपके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन, वहां पे एग्जैक्ट होमोजेनियस सारे मिक्सअप करेंगे, जितना भी PYQ उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और रॉनस्कियन जो जनरल थ्योरी पर है इससे भी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड हमको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग लेक्चर नंबर 14 से आगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक वही है, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे, उसमें वेरिएबल कोफिशिएंट, कॉची आयलर इक्वेशन, और फिर हम लोग का ODE समाप्त होगा, ठीक है। PYQ करेंगे इसके बाद। ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस